हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में एंड वेलकम टू दिस चैनल विच इज़ अ न्यू चैनल। अभी तक हमारे करीबन 5,500 सिर्फ सब्सक्राइबर्स हुए हैं। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड कि कितनी वीडियोस आपके लिए ले आऊं जिससे कि एस्पायरिंग कैबिन क्रू मेंबर्स को मदद हो सके एज मच एज आई कैन प्रोवाइड। मुझे ना तो कोई पैसे का लालच है, ना मुझे कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, ना आपसे लाखों की फीस लेनी है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है इस चैनल को चलाने का कि जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई फीसेस, इन टर्म्स ऑफ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के कोर्सेज नहीं ले सकते हैं या कैबिन क्रू बनने के कोर्सेज एनीवे लेने मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि वो कोर्स लेने से वो कैबिन क्रू बन सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉपर स्टेप्स बताने वाला नहीं होता। तो मैं वो एक बनना चाहती हूँ ताकि कभी मैं ज़िंदगी में यहाँ रहूँ या ना रहूँ तो मेरी आवाज़ और ये जो मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ वो आपके साथ ज़रूर रहें। तो मेरे दो चैनल हैं, एक का नाम है ट्रैवल विद ममता, एक चैनल है ये वाला हेलो कैबिन क्रू। आपने दोनों के ऊपर मुझे सब्सक्राइब करना है। आप मुझे वादा करके जाएंगे आज, तभी मैं ये वीडियोस बनाती रहूंगी आपके लिए, ताकि मेरी जो आवाज़ है मैं चाहती हूँ कि सब लोगों तक पहुंचे और जो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं वो लें। और इन दोनों चैनल्स के मेरे इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, ट्रैवल विद ममता और हेलो कैबिन क्रू, दोनों पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मेरा ट्रैवल बंद है, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते, थैंक्स टू कोरोना के घर बैठना पड़ रहा है, बहुत बोरियत हो रही है। तो चलो एटलीस्ट ये करके मैं जो अपना टाइम है उसको प्रोडक्टिव कर रही हूँ। इससे मेरा माइंड भी चलता रहता है, मेरी जो ट्रेनिंग मैंने की हुई है, जो इतने सालों का मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैं काम में ला रही हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जैसे मैं चैनल की शुरुआत में हमेशा हर वीडियो की शुरुआत में कहती हूँ कि दो तरह के लोग आते हैं आपके चैनल के ऊपर, या तो जिनको बस इंफॉर्मेशन फटाफट से नोट करनी है और भागना है, जिनको वो करना है, बोर्ड आपके सामने है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स लिख लीजिए। एनीवे हजारों पॉइंट्स आपको हजारों इंटरनेट के ऊपर सोर्सेज के ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसके पीछे के क्या कारण हैं उनको समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है आपने, ये वादा मैं आपसे चाहती हूँ। वीडियो लंबी होती है लेकिन एक्सप्लेन्ड होती है, वेल एक्सप्लेन्ड होती है, और मेरी कोशिश रहेगी कि इन पॉइंट्स के अलावा भी इनसे जुड़े हुए जो इफ्स एंड बट्स आपके आते हैं मुझे, या जो क्वेश्चंस आपके मन में और अराइज होते हैं, उनको भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। तो आज मैंने बात करनी है उन लोगों के लिए जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और जिनके मन में हजारों क्वेश्चंस हैं अबाउट स्किन टोन, टैटू के रूल्स। मेरे भी टैटू है और लोग मुझे पूछते हैं अरे आपका तो टैटू है, आप फिर इस प्रोफेशन में कैसे थे, तो इसका जवाब भी मिलेगा। बर्थ मार्क्स, अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी बर्थ मार्क्स हैं तो उनका क्या करना है, या आप एक्सेप्टेड होंगे इस प्रोफेशन में या नहीं होंगे। उसके बाद बारी आती है पिंपल्स, कितने पिंपल्स, कैसे पिंपल्स, कहाँ पिंपल्स, और होंगे तो क्या होगा, उस सब पे बात करेंगे। और टीथ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो ओवरऑल इन टॉपिक से जुड़े हुए जितनी भी आगे पीछे की बातें हैं उनको इस वीडियो में हम अच्छे से लेके चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले बात आती है स्किन की। क्या आपने पूरी एयरलाइन, जितनी भी दुनिया की एयरलाइंस हैं, उनके कैबिन क्रू की कभी पिक्चर गूगल के ऊपर टाइप की है? गूगल पे टाइप कीजिए कैबिन क्रू फोटोज और इमेजेस पे जाइए, आपको एमिरेट्स एयरलाइन, एतिहाद एयरलाइंस, कतर एयरवेज, गल्फ एयर, इंडिया में जितनी एयरलाइंस है, खैर वो तो इंडियंस को ही हायर करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं आप उनके फोटो देखिए और आप मुझे खुद ये बात बताइए कि क्या आपको सिर्फ एक सर्टन गोरे रंग के क्रू ही नजर आते हैं? तो आप अपने आप को नीचा क्यों कर रहे हो? आपका रंग अगर डस्की है, अगर आपका रंग इवन डार्क भी है, जिस तरह का भी रंग है, रंग देने वाला ऊपर वाला है। हम इंसान कौन होते हैं? पक्षपात करने वाले, या डिफरेंस करने वाले, या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, या इनफैक्ट ये एयरलाइंस वाले कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें सिर्फ गोरे रंग की लड़कियां या लड़के चाहिए। क्या आपको पता है कोई एयरलाइन अगर ये लिखेगी ना कि फेयर स्किन टोन, तो उन पे केस हो जाएगा। तो आपके बात का जवाब ये है, जो रंग हमें ऊपर वाले ने दिया है हमें उसकी कद्र करनी है। यस, स्किन आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर का मतलब ये होता है कि स्किन, आगे आने वाले स्टेप्स में आपको मैं समझाऊंगी डिटेल में, लेकिन स्किन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन क्लियर है, किसी भी रंग की है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, डार्क स्किन है, डस्की है, बेज है, जो भी आपका रंग है, इट्स एक्सेप्टेबल। अपने रंग के ऊपर क्वेश्चन आप खुद ही करके अपने आप को नीचा कर रहे हो, तो अपने रंग के ऊपर कभी क्वेश्चन मत करो। आप कैबिन क्रू सिलेक्ट हो सकते हो, ये बात मैंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कही है। तो रंग के जंजाल से निकल जाओ, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यू कैन बिकम कैबिन क्रू विद कॉन्फिडेंस,
चाहे आपका रंग कोई हो। मैं भी गोरी नहीं हूं, पर मुझे अपने रंग से कोई भेदभाव नहीं है, मुझे अपने रंग से कोई, भैया जो मुझे ऊपर वाले ने बनाया है, आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड सो हैप्पी विद माई सेल्फ। ये बात आपने सीखनी है और करनी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट बात आ जाती है कलर। मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है, कलर ब्लाइंड पीपल। बहुत सारे लोग आंखों के बारे में क्वेश्चन करते हैं, मेरी नजर कम है, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूं या सकती हूं? कम नजर वाले कैबिन क्रू बन सकते हैं। चश्मा आजकल बहुत सारी एयरलाइंस में अलाउड होता है, लेकिन इसके साथ में आपको बता दूं, एयरलाइन वाले अपने एयरलाइन के पेज के ऊपर जब वैकेंसी पब्लिश करते हैं, अपने करियर पेज के ऊपर, उसके ऊपर कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट, जो जिस तरह के कैबिन क्रू वो ढूंढ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन किया होता है। इसका मैं एक सेट आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि हर एयरलाइन की नजर को लेकर, आंखों को लेकर रूल्स अलग हैं। कुछ लोग बोलते हैं माइनस इतने तक एक्सेप्टेबल है, कुछ बिल्कुल मेंशन नहीं करते, क्योंकि आजकल हर दूसरे बंदे को चश्मा है, हर दूसरे बंदे की आंखें खराब हैं। जब तक कि फ्लाइट के ऊपर आपकी नजर इतनी कम ना हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या ट्रबल आ जाए आपके लिए या पैसेंजर्स के लिए, या फ्लाइट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप हैजर्ड हैं, तब आपको बोला जाएगा एयरलाइन की तरफ से कि आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। अदरवाइज अगर चश्मा है, आप लेंसेज पहनते हो, या आपकी नजर थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का इफ एंड बट आता है कि आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करोगे, मैडम मेरी आई साइट -2 है, कैन आई बिकम कैबिन क्रू? मेरी आई साइट -5 है, कैन आई बिकम कैबिन क्रू? वो आंसर आपको जिस एयरलाइन के लिए आप अप्लाई करेंगे वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि हर एयरलाइन का नज़र के मामले में जो स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, वो डिफरेंट है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि यस, कम नज़र वालों को भी इस प्रोफेशन में आजकल लिया जा रहा है, बशर्ते कि आप चश्मा या लेंस लगाने के बाद अपनी ड्यूटीज जो फ्लाइट पे है आपको दी जाएंगी, उनको आप पूरी तरह से निभा पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से जुड़ी बात आती है, अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसी बीमारी है, मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसको मैं अच्छे से डॉक्टर तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर इतना बता सकती हूँ कि लोगों को रंग में कंफ्यूजन होती है। लाल रंग उनको लाल नहीं दिखता, हरा रंग उनको हरा नहीं दिखता। कलर ब्लाइंडनेस उनको होती है, जिन लोगों को, वैसे वो देख सकते हैं, वो लोग अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, आई हैव टू बी द बैड पर्सन टू से दिस, बट यस, यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन दिस प्रोफेशन। रीजन इज कि हमारे वहां पे फ्लाइट के ऊपर कई चीजें हम रंग से पहचानते हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग इस प्रोफेशन में एक्सेप्टेड नहीं है। उसके अलावा आंखों से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन अगर आप मुझे कर सकते हैं तो मैं सोच लेती हूँ। आंखों से जुड़ा हुआ नजर वाली बात के ऊपर मैंने बता दिया है, लेंसेज का बता दिया है, एक्सेप्टेबल है, चश्मा एक्सेप्टेबल है, कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेड नहीं है। उसके अलावा आंख से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और तरह की बीमारी है, या आपके आई बॉल्स अगर सीधा नहीं देखते, उसको मुझे नहीं पता मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, अगेन आई एम वेरी सॉरी टू बी द बैड पर्सन टू से दिस, पर वो लोग एक्सेप्टेड नहीं होते इस प्रोफेशन में। तो आंखों से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इसके अलावा भी बीमारी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग इस प्रोफेशन में एक्सेप्टेड नहीं होते। थर्ड चीज आ जाती है हमारे पास फिजिकली चैलेंज्ड। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारा नी लॉक है, या मेरी बाँ नहीं मुड़ती, या मेरी फिंगर्स एक्स्ट्रा हैं और मैं अपने टास्क ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता, या मेरी फिजिकली एबिलिटी उतनी फिट नहीं है, कैन आई बिकम कैबिन क्रू? तो देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। नो मैटर, मैं इमोशनली होके आपको ये आंसर नहीं देना चाहती नहीं में कि आप एक्सेप्टेड नहीं होंगे इस एयरलाइन में या प्रोफेशन में, पर ये एक सच है कि फ्लाइट के ऊपर कैबिन क्रू का काम सिर्फ सर्विस करना नहीं होता, कई ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है जिसमें क्रू मेंबर को फटाफट एक्शन लेने होते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। क्या आप जानते हैं कि पूरा एक बड़ा जहाज जिसमें ऑलमोस्ट 400 पैसेंजर्स होते हैं, अगर इमरजेंसी हो जाए तो विद इन 90 सेकेंड्स में सारे पैसेंजर्स को हमें इमरजेंसी के टाइम में फ्लाइट से निकालना होता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। तो कैबिन क्रू मेंबर इतने फिजिकली फिट होने चाहिए कि वो अपनी डे टू डे जो ड्यूटीज हैं, सर्विस,
सिक्योरिटीज, जो सेफ्टी या पैसेंजर सिक पैसेंजर्स को डील करना और इमरजेंसीज को डील करना, अगर कोई कैबिन क्रू फिजिकली फिट नहीं होंगे तो वो ड्यूटीज ये वाली ढंग से नहीं निभा पाएंगे। तो इस वजह से एयरलाइंस को वही लोग एयरलाइन में चाहिए होते हैं जो फिजिकली पूरे 100% फिट होते हैं। तो अगर किसी का फुट ड्रॉप है, नी लॉक है, या फिजिकली वो 100% फिट नहीं है, या चलने फिरने में उनको दिक्कत है, तो वो लोग अनफॉर्चुनेटली इस प्रोफेशन में एक्सेप्टेड नहीं है। I am so sorry I am saying this, but this is the reality. I have to be the one to pass you the right message, and सच्चा मैसेज, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। फोर्थ पे मैंने लिखा है टैटूज, और ये आपको, ये मेरी सॉरी ड्राइंग आप बहुत बुरी करती हूँ मैं, जैसी करी है ये आपको समझाने के लिए करी है, क्योंकि टैटू के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है कि टैटू अलाउड है या नहीं। अब मैं पहले लड़कियों की बात करती हूँ। अगर एक लड़की फ्लाइट में, अगर मेरी यूनिफॉर्म यहाँ तक, मेरी जो है यूनिफॉर्म कवर करती है मेरी आर्म्स को, मेरे नेक पे अगर स्कार्फ आता है और मेरा ये एरिया खाली नहीं दिखता है, और मैं स्कर्ट पहनती हूँ लेकिन लेग्स के ऊपर हम स्टॉकिंग्स भी डालते हैं, ठीक है, अगर टैटू मैं बनवाती हूँ इस एरिया पे और ये यूनिफॉर्म के अंदर कवर हो जाता है, तो ये अलाउड है जिस एयरलाइन में आप जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए उसमें। अगर मेरा टैटू बना हुआ है यहाँ पे या किसी ऐसे एरिया पे जो मेरी कंपनी की जो यूनिफॉर्म मेरे लिए होने वाली है, मान लो अब मैंने ज्वाइन करना है एमिरेट्स एयरलाइन, आप उसकी फोटोज देखो गूगल में खोल के कि किस तरह की यूनिफॉर्म है एक लड़की के लिए। वो यूनिफॉर्म जब आप खोलोगे ना, फोटो देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरे बॉडी के कौन से एरिया पे मैंने टैटू बनवाया है, ये यूनिफॉर्म पहन के ये हाइड होगा या नहीं होगा। अगर आपके लेग के ऊपर, पैर के पास भी टैटू है, लेकिन जो कंपनी स्टॉकिंग हमें देती है पहनने के लिए, एक सॉक्स होती हैं थोड़ी पतली होती हैं जिन्हें हम स्टॉकिंग्स बोलते हैं, जब वो पहनते हैं हम एज अ क्रू, एज अ फीमेल कैबिन क्रू, अगर वो टैटू छुप जाता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कैबिन क्रू बन सकते हो। सिर्फ एयरलाइन का मुद्दा क्या होता है कि अगर विजिबल एरिया पे, मतलब आपके फेस के ऊपर, आपके कान के ऊपर, इस एरिया पे जहां पे साफ साफ नजर आ जाएगा किसी को कि टैटू बना हुआ है, प्रोफेशनल नहीं लगता, जिस वजह से एयरलाइंस नहीं लेती। 1 या 2 एयरलाइंस है पूरी दुनिया में जो नॉन विजिबल एरिया पे भी अगर टैटू हो तो क्रू को नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे यहाँ टैटू है, तो फॉर एग्जांपल कतर एयरवेज मुझे कभी हायर नहीं करेगी, क्योंकि कतर एयरवेज में कहीं पे भी टैटू बनाना अलाउड नहीं है, जो मैंने सुन रखा है फॉर श्योर। और कहते हैं कि अगर कोई छुपाता भी है इस बात को और बाद में वो कभी आपका किसी फोटो में देख लेते हैं कुछ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ एयरलाइंस, बहुत ही मात्र कम एयरलाइंस है जो कहती हैं कि टैटू हिडन एरिया पे भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके पास टैटू है बॉडी पे कहीं पे भी, लेकिन वो छुप जाता है यूनिफॉर्म पहन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर द मेल मेंबर्स। लड़कों का भी सेम है। लड़कों का इजी क्या रहता है कि उनकी शर्ट भी पूरी बाजू की रहती है, उनकी लेग्स भी कवर रहती हैं पैंट से, तो उनका तो मोस्टली जो बॉडी पार्ट से कवर ही रहते हैं, तो उनके यहाँ पे, नेक पे या विजिबल एरिया पे, हाथ के ऊपर नहीं होना चाहिए टैटू। एल्स तो मेरे ख्याल से लड़कों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है टैटू की, तो इसको यूज करने की अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बाद में पड़ेगी। सो ऑल राइट, नाउ टैटू की बात हमने कर ली है, डार्क स्किन की बात हमने कर ली है। अब नेक्स्ट आता है, इसको पहले मैं कवर कर लेती हूँ, बर्थ मार्क्स को। तो बर्थ मार्क्स क्या होते हैं? बर्थ मार्क्स होते हैं जिनके साथ आप पैदा होते हो, कोई ऐसा धब्बा या ऐसा मार्क आपके फेस पे, नेक पे, कहीं बॉडी पे, तो सेम रूल अप्लाइज लाइक टैटू। तो बर्थ मार्क अगर आपके किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे है जहां छुप रहा है या मेकअप से ढका जा सकता है या बिल्कुल ज्यादा विजिबल नहीं है, अब हल्के हल्के किसी के चेहरे के ऊपर कोई मोल्स के निशान है या तिल के निशान है, हल्के फुल्के हैं, नेचुरल दिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल ऑड वन आउट लग रहे हो आप, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हो, या वो धब्बा बहुत ही ज्यादा डार्क है जिसको कवर नहीं किया जा सकता, देन बर्थ मार्क्स ऑल्सो कैन बिकम अ प्रॉब्लम। बर्थ मार्क अगर आपकी लेग पे है, लड़कों की लेग पे है तो वो छुप जाएगा पैंट के अंदर, अगर लड़कियों की लेग के ऊपर है तो स्टॉकिंग्स आ जाएगी। तो लेग वाले बर्थ मार्क को ज्यादा तवज्जो मत दो। अगर आपका बर्थ मार्क ऐसे एरिया पे है जहां यूनिफॉर्म के अंदर छुप जाएगा तो भी ज्यादा सोचने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्के हल्के मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी यहाँ कट के निशान है, हाथ पे कट के निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नहीं होता कि स्पॉटलेस बिल्कुल उनको कैनवस पे बनाई हुई लड़की या लड़का चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अगर फेस पे निशान भी है, जब आप मेकअप करते हो, अगर आप सुंदर दिखते हो तो बढ़िया है। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप
कंपनी की यूनिफॉर्म पहन के मेकअप निकाल लगा के चलते हो तो आप अच्छे ब्यूटीफुल और या लड़के हो तो हैंडसम दिख रहे हो, यही कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बर्थ मार्क को भी कवर कर लिया है। तो अभी हम आ रहे हैं फेस फुल ऑफ पिंपल्स। मैंने फुल ऑफ पिंपल्स क्यों लिखा है उसका मतलब आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको ना पूरा हाईलाइट करती हूँ। पिंपल्स ऑलवेज बीन वेरी बिग कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑन माय चैनल। पिंपल एक भी होता है और पिंपल्स 3 भी होते हैं और पिंपल्स पूरा फेस भी होता है, ठीक है। पिंपल अगर 1 या 2 आता है, जो कि लेडीज को पीरियड के डेज में आता ही आता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़कों को भी पिंपल्स आते हैं। अगर 1 2 3 पिंपल आपको आते हैं जब आप नॉर्मल मेकअप अपना रूटीन में करते हो, छुप जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं बिल्कुल लाल होते हैं, मोटे मोटे होते हैं और जितना भी आप मेकअप लगा लो वो छुप नहीं सकते एंड दे लुक वेरी बैड। इन दैट केस अगर आपकी वैसी स्किन है कि आपके पिंपल्स बार बार आते हैं या फेस पूरा भर जाता है पिंपल से और छुपता नहीं है एंड इट लुक्स वेरी, सॉरी टू से, वेरी नॉट बैड विल नॉट बी द राइट वर्ड, बट प्रेजेंटेबल नहीं लगता एज पर हमारी जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं फ्लाइट्स में, अगर प्रेजेंटेबल नहीं लगता है तो देन इन दैट केस कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन से कि आपकी स्किन स्मूथ नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी को 1 2 छोटे छोटे 3 पिंपल कहीं निकल आते हैं, आए और चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू लुक एज प्रेजेंटेबल एज यू शुड बी एज अ कैबिन क्रू। अब बारी आती है, ऑलराइट, पिंपल्स के साथ मैंने मार्क्स भी लिखा है तो सेम चीज गोज फॉर द मार्क्स। मार्क्स में सब चीज़ों का नाम तो मुझे नहीं पता, पर जो भी धब्बे अगर चेहरे पे किसी तरह के शाइयाँ होती हैं, किसी के काले काले धब्बे आ जाते हैं या आपने देखा होगा कुछ गोरे लोग हैं उनके यहाँ डॉट्स डॉट्स होते हैं, तो एज लॉन्ग एज, फिर से बात करती हूँ, अगर वो आपकी, अगर आप फीमेल हो, कवर हो जाते हैं मेकअप में, प्रेजेंटेबल लगते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे मैं लड़का हूँ मैं तो मेकअप नहीं लगा सकता, अगर आप लड़के हो तो वैसे ही कंपेयर टू फीमेल आपकी स्किन जो है वो वैसी थोड़ी रफ एंड टफ रहती है, तो ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट वाले इस चीज को समझते हैं, हल्का फुल्का दाग धब्बा कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन नहीं वो ढूंढते क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल कि उनको बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन वाले ही सारे लोग मिलेंगे। बाकी आपको एक थंब रूल बताऊं यार, इतना ज्यादा ना इन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने की बजाय ना आंखें बंद करके जैसे भी आप हो ना, अगर आपकी हाइट वेट वगैरह ये सारी चीजें मैच करती हैं, एजुकेशन मैच करती है, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, अप्लाई कर दो, इंटरव्यू पे चले जाओ। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंटरव्यू पास नहीं होगा, कोई तो फीडबैक लेके आओगे, कुछ तो नया सीख के आओगे। तो इतना घर पे बैठ के यार एक एक पिंपल एक एक दाग के ऊपर फोकस मत करो, घर से निकलो, तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, जाओ इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, आप बहुत कुछ सीख के आते हैं उससे। तो ये छोटी छोटी बातों को ज्यादा बॉदर मत करने दो अपने आप को। सो स्कार्स ऑन द बॉडी, सेम रूल जस्ट लाइक टैटूज। बॉडी पे कहीं पे भी स्कार है, एज लॉन्ग एज वो छुप जाता है या प्रेजेंटेबल दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऑड नहीं दिख रहा है, तो इट इज फाइन। हाँ, अगर किसी की यहाँ पे पूरा जले हुए का निशान है, बहुत ज्यादा थिक स्किन ऊपर आई हुई है और वो विजिबल है, ऑफ कोर्स इज नॉट गोना लुक प्रोफेशनल। अगर वही दाग मेरे लेग के ऊपर है जहां मैं लेग पे स्टॉकिंग पहन रही हूँ या मैं पैंट पहन रहा हूँ, लड़का हूँ, छुप जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और बॉडी के किसी हाइडिंग पार्ट के ऊपर, आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर, बॉडी के अंदर कहीं पे आपके कोई ऐसा जले का निशान है या कोई मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो दिखते नहीं है यूनिफॉर्म पहनने के बाद। तो आई एम श्योर अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बर्थ मार्क्स का भी सेम है, एज लॉन्ग एज इट हाइड्स अंडर द यूनिफॉर्म। तो बर्थ मार्क्स, स्कार्स, नॉर्मल मार्क्स और पिंपल्स, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। मोर ओवर गाइज, जस्ट प्रिपेयर, गो फॉर द इंटरव्यू, गिव द इंटरव्यू, लर्न फ्रॉम इट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताऊं, अगर आपके सारे स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक अच्छे इंप्लॉय बन सकते हो ना, तो कई चीजें एयरलाइन वाले आपकी इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि उनको भी पता है आज नहीं तो कल किसी के भी हार्मोन चेंज हो सकते हैं। आज मैं कैबिन क्रू बन गई, कल को मेरे फेस पे पिंपल आने शुरू हो गए तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन आपको ये बोल देगी उस टाइम पे कि भैया कोई क्रीम यूज करो या इसको छुपा लो, लेकिन वो निकालते नहीं है ऐसे उठा के। सो जस्ट गो फॉर इट। अब बारी आती है टीथ। आई कीप इट वेरी सिंपल। टीथ का देखो, अब आप मुझे बोलो नहीं मेरा एक टीथ के ऊपर मैडम एक टीथ है तो कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू, मेरे टीथ अनइवन है कैन आई बिकम कैबिन क्रू।
सिंपल रूल, जब आप स्माइल करते हो तो अगर आपकी स्माइल प्यारी लगती है, आपने कई लोग देखे होंगे जिनका एक टीथ के ऊपर टीथ आया होता है, मुझे पता नहीं इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अरे दे लुक वेरी क्यूट, उनकी स्माइल इतनी प्यारी लगती है। तो जरूरी नहीं है आपके टीथ बिल्कुल ऐसे ही सीधे होने चाहिए, एज लॉन्ग एज वो खट्टे पीले रंग के नहीं है, कैविटीज नहीं लगी हुई, और जब आप स्माइल करते हो वो बुरे नहीं दिखते, तो आपके टीथ जैसे भी हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। एक्सेप्ट जो ब्रेसेस लगाते हैं या कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दांतों के ऊपर लगी हुई, या दांत आपने सोने का लगवाया हुआ है, चांदी का लगवाया हुआ है, वो सब अलाउड नहीं होता है, वो सब ज्वेलरी में आता है। अदरवाइज अगर आपके दांत नेचुरल लुकिंग हैं और सफेद हैं, सफेद में भी मैं ये नहीं कह रही कि ब्लीच कराने चले जाओ दांतों को, नॉर्मल जो सफेद होते हैं, मेरे हल्के से पीले हैं पर उतने पीले खट्टे पीले नहीं है। सो जैसे नेचुरल हमारे दांत होते हैं और स्माइल करते हैं हम सुंदर लगते हैं, तो दैट इज इट। ज्यादा डिटेल में और ज्यादा उसमें मत जाओ, ऐसा दांत वैसा दांत, डोंट वरी, जस्ट गो अप्लाई, गिव द इंटरव्यू एंड सी हाउ इट गोज। सो बालों पे आ जाते हैं। बाल आपके किसी भी लेंथ के एक्सेप्टेड हैं। ओके, इसको हम दो सेक्शंस में कर लेते हैं, फीमेल एंड मेल। फीमेल के लिए आपके बाल कैसे भी हैं, अब जैसे मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मेरे बालों का नेचुरल रंग ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, राइट। अब मैं अगर इनको लाल पीला नीला हरा रंग करा के इंटरव्यू पे चली जाऊं तो क्या होगा, उसका जवाब आप दे सकते हैं, मेरे से बेहतर निकाल देंगे, क्योंकि वो हमारे साथ सूट नहीं करता, नेचुरल नहीं लगता है। तो नेचुरल और प्रोफेशनल लुक के लिए ज्यादा से ज्यादा, अगर कई लोग मुझे पूछते हैं मैम हाईलाइट करा सकते हैं, हाईलाइट अगर आपने कराए हैं लेकिन आपने बिल्कुल मतलब ब्लॉन्ड रंग नहीं करा दिया, या बिल्कुल ही एक्स्ट्रा मतलब अजीब से रंग के बाल नहीं करा दिए, 10-12 तरह के हाईलाइट नहीं लगा दिए, तो आपके बाल एक्सेप्टेड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन हर कंपनी के अपने डिफरेंट रूल हैं। हमारी कंपनी में क्या होता था, वो कहते थे आप अपने बालों को मॉडिफाई कर सकते हो, कलर करवा सकते हो, लेकिन 2 शेड्स डार्कर या 2 शेड्स लाइटर, इससे ज्यादा आपने कॉन्ट्रास्ट नहीं करना। ये नहीं है कि डार्क मैरून कर लो, डार्क उसको हरा कर लो, नीला कर लो, पीला कर लो, वो अलाउड नहीं होता। और इंडियन हेयर है तो उनको ब्लॉन्ड करके मत जाओ, डजंट लुक नाइस एंड प्रोफेशनल। तो ये हो गया लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए क्या हो गया, लड़कों के बालों का जो कट है, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नॉर्मल आपके लंबे बाल, बहुत ऐसे खड़े मत करके जाओ, बहुत ज्यादा जेल मत लगा के जाओ, और ये बर्न्स जो होती हैं यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ मिड ईयर तक होनी चाहिए, जिस तरह से एक प्रोफेशनल बंदे की लुक होती है। तो बालों में लड़कों के भी आप इतने कलर मत बालों में ठोक के जाओ कि आप इंटरव्यू में फेल होके आ जाओ, क्योंकि सारा उनका जो फोकस है वो आपके बालों पे ही रहेगा, आप पे नहीं रहेगा। एंड एनीवे डजंट लुक प्रोफेशनल टू हैव वियर्ड कलर्स ऑन योर हेयर। ज्यादा से ज्यादा एक शेड ऊपर एक शेड नीचे आपके हेयर कलर से ही होना चाहिए मेल मेंबर्स के लिए। अभी मेरे एक और बात मन में आ रही थी, यस, गंजापन अलाउड नहीं होता। अगर आपके बालों में गंजापन इन द सेंस, लड़कों के बिल्कुल अगर टकले हैं तो कुछ एयरलाइंस में बिल्कुल जिनके बोल्ड होते हैं, बिल्कुल जो बाल नहीं होते लड़कों के, वो एक्सेप्टेड होते हैं। और लड़कियों को अगर बालों में कोई इशू है, मेडिकल इशू है, बाल बहुत ज्यादा उनके पैचेस हैं, जो बोला जाता है गंजापन होना शुरू हो जाता है, वो एक्सेप्टेड नहीं होता, क्योंकि दे एक्सपेक्ट फीमेल टू हैव हेयर। एंड चाहे आपका बन हो, चाहे पोनी हो, चाहे छोटे बाल हो, किस तरह के भी हो, हेल्दी बाल आपके होने चाहिए सिर के ऊपर, क्योंकि विग्स लगाना भी बहुत सारी एयरलाइंस में अलाउड नहीं होता है। कुछ एयरलाइंस में होता है, कुछ एयरलाइंस में नहीं, लेकिन मोस्टली जो मैंने सुना है, दे प्रेफर टू हैव क्रू मेंबर्स टू हैव नेचुरल हेयर। और अफ्रीकन तरह से जो बाल बना लेते हैं वो बना के जाना अलाउड नहीं होता, कॉमन सेंस है। या वियर्ड हेयर स्टाइल्स ना बना के जाओ इंटरव्यू डे पे, नॉर्मल जो एक बिजनेस लुकिंग होते हैं या प्रोफेशनल लुकिंग होते हैं वैसे ही बना के जाओ। स्किन की बात आती है, माय गॉड मैं थक ही गई, मैं पानी का गिलास भी रखना भूल गई। सो एनीवे, स्किन, मेडिकल इश्यूज, एक्सेसिव ड्राइनेस, एक्ने, रेडनेस और एनी स्किन एलर्जीज। अगर किसी की स्किन में कोई मेडिकल एलर्जी है, जैसे बहुत किसी की स्किन ना ऐसी लगती है कि जैसे बहुत ज़्यादा स्क्रब करा हो, कुछ लोगों को ये नहीं स्क्रब करा होता है, लेकिन उनकी स्किन जब आप देखोगे ना तो उनके ऐसे लगता है रुए रुए निकल रहे हैं बाल से, मतलब फेस से, तो उनकी स्किन स्मूथ नहीं होती, बहुत ड्राई होती है, तो मेकअप कितना भी लगा लेंगे ना उसको कवर नहीं कर सकते। मेडिकल इश्यूज, एक्सेसिव ड्राइनेस, एक्ने, एक्सट्रीम एक्ने की बात कर रही हूँ जिसमें से बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, बहुत बुरा हाल है, रेडनेस और एनी स्किन एलर्जीज। स्किन से रिलेटेड अगर आपको बहुत ज्यादा कोई एलर्जीज वगैरह हैं फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर, तो आप आई एम सॉरी इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि हाथों की स्पेशल अगर बात करूँ तो फूड हैंडल करना होता है, तो कोई भी स्किन एलर्जी वाले लोगों को इस प्रोफेशन में नहीं इनवाइट किया जाता।
और ऑफ कोर्स फेस फॉर द रीजन, क्योंकि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए, तो उन लोगों को भी इस प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं बुलाया जाता। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाली हूँ पिंपल्स का। अब आपके यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इज इट ओके? आप मुझे बताओ, इज इट ओके टू हैव दिस मैनी पिंपल्स? यस, इट इज ओके टू हैव दिस मैनी पिंपल्स, बिकॉज इनको आप कवर कर सकते हो। अगर यही 3 पिंपल हैं बट दे हैव लॉट ऑफ रेडिशनेस अराउंड, पिंपल 3 ही है फेस के ऊपर, 2 3 4, लेकिन उसकी रेडनेस बहुत ज्यादा आती है किसी की, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? मे बी नॉट। तो इसका क्या कर सकते हो आप, एटलीस्ट घर पे इनको क्योर करने की कोशिश करो और इंटरव्यू डे पे कोशिश करो इनको कवर करके देखो मेकअप से। अगर आप प्रेजेंटेबल लगते हो तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो, तो ज्यादा ओवरथिंक इस चीज के बारे में मत करो। लेकिन कई लोगों को स्किन पे जैसे यहाँ पैचेस वगैरह बन जाते हैं, मतलब रेड ब्लू जो भी कलर के कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होने की वजह से, तो उन लोगों को, क्योंकि फेस आपका जो है वो स्मूथ नहीं है, या मेकअप के बाद अगर स्मूथनेस नहीं आ रही है, या वो प्रॉपर इवन नहीं लगता है, तो कैन बी अ प्रॉब्लम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका फेस मेकअप करने के बाद मतलब केक तो नहीं लग रहा, ये भी देख लेना। ये ना हो कि कवर करने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा फाउंडेशन और इतना पाउडर लगा लो कि लगे ही ना कि आपका फेस है, ऐसा लगे कि कोई पुतला खड़ा है। वो नहीं करना है। मेकअप ये आपका नेचुरल और अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थोपोगे तो उससे वो जो आप जिसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो स्किन प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एविडेंट हो जाती हैं। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि मैंने सब कवर कर दिया, फिर मैं बोर्ड छोड़ती हूँ। अगर आपने कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं। सो डार्क स्किन, टैटू, बर्थ मार्क्स, पिंपल्स एंड टीथ, सब कुछ मैंने कवर कर दिया। डार्क एंड वीडी स्किन कलर इज अलाउड, कलर ब्लाइंड पीपल नॉट अलाउड, physically challenged people unfortunately not allowed, tattoo on visible areas not allowed, face full of pimples and marks not allowed as long as आप उसको hide नहीं कर सकते, scars on body as long as it hides under the uniform it's okay, birth marks also as long as it hides under your uniform it's okay, teeth clean pleasant smile होनी चाहिए आपकी, हेयर आपके एनी लेंथ के अलाउड हैं, नीटली स्टाइल होने चाहिए जब आप इंटरव्यू डे पे जाते हो। Skin, medical issues, excessive dryness, acne, redness or any skin allergies not allowed. No face piercing. Face piercing क्या होता है, ठीक है, वो भी आपको बता देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे आपने देखा होगा पियर्सिंग करा लेते हैं, उनके यहाँ पे कुछ आपको लगेगा लोहे का कुछ या चांदी का कुछ डाल लेते हैं। नाक की पियर्सिंग, अब कोई मुझे कहेगा मैम मैं तो नाक में डालती हूँ, मैं क्या करूँ? अगर आप नाक में डालते हो, इंटरव्यू डे पे जाओगे तो उसको उतार दो। छुट्टी वाले दिन आप यहाँ पे कुछ पहनोगे, कोई दिक्कत नहीं है एयरलाइन को, इफ यू हैव अ होल हियर। द प्रॉब्लम इज कि आप ड्यूटी पे नहीं पहन सकते हो नाक में, ठीक है, ये चीज याद रखना। कानों में भी अगर आपके एक छेद है और मल्टीपल छेद है, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज ड्यूटी पे और इंटरव्यू पे आप सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक पर्ल या सोने का या चांदी का या नॉर्मल लुकिंग छोटा एक टॉपस डाल के जाते हो एक एक, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। यहाँ पे पियर्सिंग अलाउड नहीं है। और क्या था, और कहाँ पे लोग पियर्सिंग कराते हैं? टंग में। तो टंग में भी अगर आपकी पियर्सिंग है तो उसको प्लीज उतार के घर पे रख के जाना, इंटरव्यू पे उसको पहन के मत जाना। बहुत सारे लोग ये भी यहाँ पे भी पियर्सिंग कराते हैं। आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। कुछ और रह गया क्या? हाँ, हाथों में इंटरव्यू डे पे जाओगे तो एक ही रिंग ईच साइड पहन के जाओ, इस वाली फिंगर में जिसमें हम एंगेजमेंट या शादी की रिंग डालते हैं। ओके, सेंटर इस फिंगर में मत पहन के जाना, सिर्फ इसमें पहन के जाना है, दैट इज अलाउड। इसमें भी आप यहाँ पे पहन सकते हो अपने हाथ में, 1 रिंग कंजर्वेटिव स्टाइल। वॉच पहन के जाओगे तो वॉच भी आपने प्रोफेशनल लुकिंग पहन के जानी है। वियर्ड रंग, लाल, पीला, नीला, ये रंग नहीं पहनने। ब्राउन, ब्लैक, सिल्वर या गोल्ड। गोल्ड में भी रोज गोल्ड नहीं, बहुत चमचमाता हुआ, थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल, ठीक है। उसके अलावा कुछ बता सकती हूँ? आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। तो आज के काफी मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विद पेशेंस। आई नो आई टॉक अ लॉट पर बट आई एंजॉय इट। चलो अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। एंड बस एक रिक्वेस्ट है जाने से पहले, प्लीज जो भी आप और वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, किस तरह का कंटेंट आप और चाहते हैं, मैं आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगी। दोनों चैनल्स पे सब्सक्राइब करना है, दोनों इंस्टाग्राम पेजेस पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।